दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन का नेक्स्ट पॉइंट जो कि तीसरा पॉइंट है और यह है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम लोग डिस्कस करते आए हैं, पहले हम लोग देखे थे कि मास परसेंटेज फाइंड किए थे, फिर हम लोग आकर के सेकेंड जो है कंसंट्रेशन वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड किए थे और आज तीसरा हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन जो कि क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसे हम लोग W/V परसेंटेज भी कहते हैं। ये क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज present in 100 ml is present in 100 ml solution is called मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मूला इस तरह से दे सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन ml इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में कितना परसेंट है एक पर 100 ml सॉल्यूशन में, पर 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कैलकुलेशन से समझते हैं। क्वेश्चन देते हैं हम लोग यहाँ पे, फाइंड द कंसंट्रेशंस इन W/V परसेंटेज इफ अगर 30 ग्राम पैरासीटामोल मोल is dissolved in enough solvent to form 350 ml solutions। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि 30 ग्राम पैरासीटामोल सोलवेंट में डिजोल्व करके उसे कितना बनाया जा रहा है 350 ml सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन की अमाउंट है वो 350 ml है और जो सोल्यूट की अमाउंट है वो 30 ग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट कितना है 30 ग्राम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 350 ml है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका फॉर्मूला पे पुट कर देंगे W/V परसेंटेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहले क्या है मास ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, अपन का है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस है इनटू ml इन ml और सोल्यूट का मास किसमें इन ग्राम में है। ठीक है, और इनटू का हो जाएगा 100। तो इसका तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है 30 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 350 है इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा 60/7। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 56.4.0 तो ये करीब करीब कितना आ जा रहा है हम लोग का W/V परसेंटेज कितना आ रहा है लगभग 8.57% आ जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का W/V परसेंटेज। ये क्या हो गया हम लोग का W/V परसेंटेज हो गया।
ठीक है। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सी कितना आ रहा, 8.57%, ठीक है। तो 8.57% का आ गया हम लोग का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया, जो क्वेश्चन हम लोग लिखे थे। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, फाइंड द concentrations of solutions in WIV percentage if 20 gram solute is present in 30 ml 230 ml solution, ठीक है। या फिर 220 करते हैं, 200 सोल्यूशन, 200 ml सोल्यूशन। तो यहाँ पर दिए हम लोग के कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, अगर यहाँ पे 200 ml सोल्यूशंस में 20 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 20 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशंस इक्वल टू 200 ml। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन का हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन ml, ठीक है, इनटू कितना होगा 100 इक्वल टू 20 अपॉन 200 इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल 10, तो कितना आ जाएगा ये 10%, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये तो था हम लोग का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोग एक और कंसंट्रेशन देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, बहुत ही कम अगर सोल्यूट है, जैसे फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है या फिर कोई ऐसा कंसंट्रेशन जो कि बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है, यानी नेग्लिजिबल होता है, तो उस तरह की जो कंसंट्रेशन होती है उसे हम लोग ppm में यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग व्यक्त करते हैं या दिखलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन। अब नेक्स्ट हम लोग का है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या द पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट, द पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट present in 1 million parts by mass of solution is called ppm, ठीक है। ppm का है पार्ट्स पर मिलियन है, यानी कि 1 मिलियन पार्ट्स में कितना पार्ट सोल्यूट की प्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ppm कहेंगे, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन बराबर का हो जाएगा पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट अपॉन का होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। 1 मिलियन हो गया, 10 to the power 6 को क्या कहते हैं हम लोग, 1 मिलियन कहते हैं। 10 to the power 6 को 1 मिलियन कहते हैं। तो 1 मिलियन पार्ट्स में कितना पार्ट सोल्यूट की प्रेजेंट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे या ppm कहेंगे। ये एक कंसंट्रेशन है जिसमें बहुत कम अमाउंट में अगर सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उस तरह की कंसंट्रेशन को दिखलाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ppm का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें डालते हैं फाइंड द concentrations of fluoride ठीक है, if in ppm
इन ppm if अगर 3 ग्राम फ्लोराइड is present in 100 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे 1000 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितना है, 3 ग्राम फ्लोराइड है। तो इसमें कह रहे हैं कि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना होगा, इसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, जो कि यहाँ पे फ्लोराइड है कितना है, 3 ग्राम है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 केजी है। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3 जीरो और आ जाएगा, यानी कि ये ग्राम हो गया, या इसको हम लोग 10⁶ ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं ppm। ppm बराबर का हो जाएगा 3 अपॉन, चूंकि यहाँ पे पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशंस इंटू 10⁶ इक्वल टू 3 अपॉन 10⁶ इंटू 10⁶ इक्वल टू 3 ppm। कितना आ गया ये, 3 ppm, यानी कि 3 ppm आ गया यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 3 ppm है। कितना है, 3 ppm है फ्लोराइड की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह की जो कंसंट्रेशन होती है इसको हम लोग फाइंड करते हैं उस सोल्यूट के लिए जिसकी अमाउंट बहुत ही कम होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन अगर 2 ppm होगा तो वो हमारे टीथ के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर उससे अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे 3, 4, 5 हो रहा है, तो ये एक टूथ डीके का कारण बन जाता है। फ्लोराइड कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी किसी भी पानी में तो डीके का कारण बन जाएगा, जिसमें बहुत सारे टीथ जो है डीके होना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह का पॉइजनस हो जाता है। तो इस तरह की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, ppm में फाइंड करते हैं। ठीक है, मिटा दो बच्चों। एक कंसंट्रेशन आता है जिसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन चूंकि ये एक रेशियो होता है मोल का, तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोल कहते किसे, हम लोग मोल कहते किसे, इसको किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो मोल क्या होता है, मोल बराबर का होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मास को क्या करेंगे, उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो नीचे में क्या देंगे, मोलर, इट्स मोलर मास, उसी के मोलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इट्स मोलर मास। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोल निकल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा हमारा, कितना मोल है। या फिर मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या दिए हम लोग, मास ऑफ सब्सटेंस बटे इट्स मोलर मास। या फिर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है अगर गैसियस है तो उसका वॉल्यूम लेंगे और अपन क्या करेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन लीटर लेंगे यहाँ पे। या फिर एक और तरीका है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का, अगर यहाँ पे पार्टिकल में दिया गया है, पार्टिकल में दिया गया है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ, सॉरी एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग कितना कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। यानी अगर यहाँ पे पार्टिकल, सब्सटेंस की पार्टिकल की संख्या अगर दी गई है, अगर सब्सटेंस की पार्टिकल की संख्या दी गई है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे 61022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का तरीका। इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन बना करके देखते हैं ताकि हम लोग के समझ में आ जाए। क्वेश्चन देते हैं हम लोग, फाइंड द नंबर ऑफ मोल
ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए फॉलोइंग सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का। तो ये है यहाँ पे 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है 11.2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। सी 2.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये गैस है 22.4 लीटर, या फिर इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या फिर अगर हम लोग मास में देखते हैं, या फिर हम लोग इसमें देखते हैं जैसे CT नंबर में देखते हैं, हम लोग नंबर में 9.033 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे हम लोग पहला दिए 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा। 11.2 ग्राम हाइड्रोजन लिए है, इसमें नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का कितना होगा। 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, इसमें नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा। और 9.033 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया है, यानी कि अमोनिया की मोलिक्यूल की संख्या कितनी है यहाँ पे 9.033 इंटू 10⁻23 है। तो इसमें अमोनिया का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग फाइंड करते हैं ऊपर दिए गए फॉर्मूला पे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे ए में क्या फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया 30 ग्राम, और मोलर मास कितना है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास को हम लोग ऐड कर देंगे। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है हम लोग जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 3 10 0 और 2 1 3 4 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे n, जिसको हम लोग n से भी इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा मास बाय मोलर मास। यही हम लोग फॉर्मूला दिए थे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सब्सटेंस बटे इट्स मोलर मास, यही दिए थे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं इसका वैल्यू। तो मास कितना यहाँ पे 30 है और मोलर मास इसका कितना है 40। इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 0.34 7 5, ठीक है। 0.75 यहाँ पे मोल आ जाएगा। ये किसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना फाइंड हो गया यहाँ हम लोग का 0.75। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा कह रहे हैं कि 11.2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है, 11.2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा हाइड्रोजन का, इसका हम लोग फाइंड करते हैं। तो बी का यहाँ पे देखते हैं, बी के लिए हम लोग देखते हैं मास दिया गया यहाँ पे W, हाइड्रोजन कितना दिया गया है 11.2 ग्राम, ठीक है। और इसका मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का हम लोग को पता है बच्चों कितना होता है हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक वेट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे H2 है। H2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, तो इसलिए इसका मोलर मास कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं मास बाय मोलर मास हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 11.2/2 इसका टू कितना हो जाएगा 5.6 मोल, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा यहाँ पे मोल 5.6 मोल आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से आगे हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे। 2 और हैं क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं अभी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको मिटा दें, नोट कर लो वीडियो रोक करके, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सी एंड डी का। सी देखते हैं हम लोग, सी में क्या दिया गया हम लोग का वॉल्यूम दिया गया है, तो V ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना
कितना है 44.8 लीटर, 44.8 लीटर लिया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है अपॉन क्या होगा यहाँ पे 22.4 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 44.8 लीटर है और यहाँ पे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 मोल आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं डी, नंबर डी देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है अमोनिया का। तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा, अमोनिया का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे डी और लास्ट है ये क्वेश्चन हम लोगों का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है, कितना है यहाँ पे 9.033 इंटू 10⁻23, ठीक है। और हम लोग का जो फॉर्मूला दिया गया नंबर ऑफ मोल क्या दिया गया है हम लोग को पता है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या है, यहाँ पे पार्टिकल की संख्या हम लोग लिखे थे वहां पे। अब पार्टिकल मतलब यहाँ मॉलिक्यूल, एक सिंगल पार्टिकल जो सिंगल है अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे NH3 सिंगल में अगर स्केटेड फॉर्म में होगा, स्केटेड फॉर्म में होगा मतलब अलग थलग होगा तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल की संख्या कितनी है, इतनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह पे हम लोग पार्टिकल भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ पार्टिकल जो दिया गया है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, इंटरचेंजेबली दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं इस जगह, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ अमोनिया। अमोनिया है चूंकि यहाँ अमोनिया अपन क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 9.033 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23 से 10⁻23 को कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग का आ गया यहाँ पे 6.022 और 9.033, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 1.5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 1.5 मोल किसका है, अमोनिया का, ठीक है। तो अमोनिया कितना मोल आ गया यहाँ पे 1.5, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से यानी कि नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से या नंबर ऑफ मोल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन अब कैलकुलेट करेंगे जो कि कंसंट्रेशन की एक अगली यूनिट है और वो है नंबर 4, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है हम लोग का, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है हम लोग का, ये क्या है, इसको हम लोग चाय से इंडिकेट करते हैं। ये ग्रीक वर्ड है चाय, चाय ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग चाय कहते हैं, ग्रीक में है, एक ग्रीक अल्फाबेट है ये जिसको हम लोग चाय कहते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग चाय से इंडिकेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम लोग चाय से इंडिकेट करते हैं। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज ए रेशियो, इट इज अ रेशियो, ये क्या है, रेशियो है, अनुपात है, ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ वन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, सॉरी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of one component to the number of mole of total component of solutions, ठीक है। तो ये इस कॉल्ड, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शंस, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शंस, इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन
क्या होगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, ये हम लोग का फॉर्मूला है, और अपन का हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला हम लोग का मोल फ्रैक्शन का। अब हम लोग चलो फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन अलग अलग बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। अगर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो दो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं किसे हम लोग, दो कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो लेट अस कंसीडर द बाइनरी सॉल्यूशंस of component A and B, of component A and B, ठीक है, जिसमें कंपोनेंट का है A है और B है, having number of mole Na and NB, जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल A का Na है और B का NB है। तो हम लोग यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन हम लोग पहले A का फाइंड करते हैं, A का, तो क्या होगा, A का फाइंड करेंगे तो A का जो नंबर ऑफ मोल है वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा हम लोग का Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, A और B दोनों है, तो Na प्लस NB, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे Na प्लस NB दोनों को हम लोग क्या किए, डिनोमिनेटर में ऐड कर दिए। ये तो था हम लोग का अगर A का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तब, और अगर B का मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं चाय B के लिए अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, तो Na प्लस NB B के लिए हो गया Na प्लस NB। लेकिन सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि जितनी भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, उसका मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उसकी जो सम होगी वो यूनिटी होगी, मतलब एक के बराबर होगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं चाय A प्लस चाय B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Na अपॉन Na प्लस NB प्लस, वीडियो कट रहा है, चलो इसको हम लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर देखते हैं हम लोग, चाय A प्लस चाय B, क्या कि हम लोग दोनों के मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों की जो मोल फ्रैक्शन है A और B की उसे हम लोग ऐड कर दिए यहाँ पे। तो चाय A बराबर कितना होता है, Na अपॉन Na प्लस NB होता है बच्चों, और प्लस यहाँ पे चाय B, तो चाय B कितना होता है, NB अपॉन कितना होगा, Na प्लस NB। तो हम लोग क्या करेंगे, जब Na प्लस NB जो डिनोमिनेटर में है तो दोनों में क्या है, सेम है Na प्लस NB, तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, हम लोग का Na प्लस NB ही एलसीएम आएगा। और जब हम लोग ऊपर इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na आ जाएगा, और फिर Na प्लस NB से Na प्लस NB को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से अगर NB को मल्टीप्लाई करेंगे तो NB आ जाएगा। ठीक है, तो Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, यानी कि दोनों का हो गया सेम हो गया वैल्यू, तो क्या होगा, कट करके कितना आ जाएगा, 1। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखें कि जो सम है मोल फ्रैक्शन का वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया हम लोगों के लिए। तो हम लोग इसको हम लोग कहीं भी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड हो गया, अगर इन केस बाइनरी सॉल्यूशन में तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा उसे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो जरा लंबा बन गया इसलिए हम आज वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग इस पे कैलकुलेशन देखेंगे कल, और उसके बाद ही दूसरे कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। ओके, थैंक्स।